हेलो जी, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से सब बच्चे बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल है कि नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस से 12 क्वेश्चन आते हैं और कल हमने इसको स्टार्ट किया है। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर 4 चैप्टर होते हैं: इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एवाई एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जिस तरह से मैंने आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर खिलाड़ी बनाया है, इसी तरह से मैं इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर भी आपको पूरा बेसिक से एडवांस तक पढ़ाने वाला हूं इन नेक्स्ट 8 से 9 डेज। ऑल क्लियर? तो आज वी हैव 2 क्लासेस। अभी 1.5 घंटे क्लास है, रात को 1.5 घंटे की क्लास है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है, फॉर्मूले सारे आते हैं, तो आप इंटीग्रल कैलकुलस का मस्त मजा लेंगे। ठीक है? तो मैंने लास्ट डे 1 के अंदर आपको बेसिक 4 रूल बताए थे। ठीक है ना? 4 रूल करने से पहले मैं आपको 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूंगा। आप उसको वार्म अप समझिए। ये असाइनमेंट है मेरा जो मुझे देना है। ठीक है? ये असाइनमेंट है मेरा, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन मुझे पहले करके दिखाइए, वार्म अप समझिए इसको। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये हमारे एनसीईआरटी में भी था। आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन, प्लीज डू इट जल्दी से। चलिए, एक बार पहला क्वेश्चन जो है 2678 नंबर का, ये आपको करना है। यार, आपने एक बात कभी सीखी होगी मुझसे कि किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर में अगर लॉग है और उसका बेस भी वही है, तो ये और ये अगर सेम है तो आप इसको बी लिख सकते हैं। राइट? हाँ या ना? तो यहां पे अगर मैं 6 को ऊपर ले जाऊं, ई की पावर लॉग एक्स की पावर 6 हो जाएगा, माइनस ई की पावर लॉग एक्स की पावर 5 हो जाएगा, ई की पावर लॉग एक्स की पावर 4 माइनस ई की पावर लॉग एक्स क्यूब। तो ये ई से लॉग कट जाएगा और बच जाएगा एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3। ऊपर से एक्स की पावर 5 कॉमन आ रहा है, जो एक्स की पावर एक्स माइनस 1 छोड़ देगा। नीचे से एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, जो एक्स माइनस 1 छोड़ देगा। एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स क्यूब से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता है, एक्स क्यूब बाय 3। बी ऑप्शन चमका। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे असाइनमेंट में बहुत ही अच्छे खूबसूरत क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, आप इसको आराम से कर सकते हैं। आज हमने काफी डेटा इकट्ठा कर लेना है। एक रूल नंबर 5 को ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड रूल होता है, उसको रूल नंबर 5 नाम दे देंगे। और मैंने आपको बताया था 11 टाइप्स भी पढ़नी है। हमने 4 प्रोसेस पढ़ने हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में मैं सीधा सीधा शॉर्टकट्स कराता हूं। ठीक है? एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। और 11 तरह के क्वेश्चन हमने करने हैं। ठीक है ना? और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके रूल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, जो पहला प्रोसेस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लियर है। ये वाला क्लियर है भाई? ये वाला, यो वाला क्लियर से है? यो वाला रिप्लाई कर देंगे एक बार, यो वाला। चलिए, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड रूल, रूल नंबर 5 लिख लीजिए। ऐसे डेरिवेटिव में नहीं लिखा था, वैसे लिखना है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन
sec x प्लस सी, cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस सी, tan x का इंटीग्रेशन log sec x, मैं ln लिखूंगा एक ही बात है, या फिर माइनस log cos x भी बुक्स में दिख जाएगा आपको लिखा हुआ। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप माइनस को हटाते हो लॉग के सामने से तो जो नंबर होता है अंदर ये उल्टा हो जाता है। माइनस अगर लॉग के सामने से हटाते हैं तो जो नंबर होता है लॉग के अंदर उल्टा हो जाता है, तो 1/cos x हो जाएगा, तो वो sec x ही आ जाएगा। cot x log ऑफ mod ऑफ sin x, जहां आप पढ़ते हो वहां पे लिख के चिपका दो साइड में। sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस tan x, और cosec x का log ऑफ mod ऑफ cos x माइनस cot x प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ mod ऑफ tan x बाई 2, एंगल आधा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको भी लिख सकते हैं एक तरीके से log ऑफ tan ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, वन प्लस कॉज है ना ये, वन प्लस साइन, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद। इन सबके डिनोमिनेटर में ना डेरिवेटिव होता है एंगल का, लिखा नहीं है क्योंकि यहां पे x लिया है। क्या लिया है? x। और याद रखना एंगल जो है वो लीनियर होना चाहिए तभी लगता है रूल, ये कंडीशन है, एंगल मस्ट बी लीनियर। लीनियर का मतलब है ax प्लस बी टाइप का, अदरवाइज ये रूल नहीं लगता। ये मत सोचना कि आपको कोई कहे कि cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो तो आप सीधा cos का रूल लगा दोगे sin x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दोगे नीचे 2x, ये गलत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज रॉन्ग। cos का अगर इंटीग्रेशन करना है किसी भी 10 के 10 में से किसी का भी करना है तो आपको इस बात को समझना है कि जो एंगल है डेट मस्ट बी लीनियर। जैसे cos 4 माइनस 5x का इंटीग्रेशन करना है, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4 माइनस 5x, और 4 माइनस 5x का डेरिवेटिव कितना होगा नीचे -5 प्लस सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये 10 रूल्स पता होने चाहिए पहले। इससे ऊपर मैं आपको सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से ही उठाने वाला हूं। तो टॉपिक डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन पे पकड़ पा ली तो आपको समझ लो पूरी इंटीग्रेशन में पकड़ ही रहेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन में मैं काफी ज्यादा क्वेश्चंस करवाता हूँ, मतलब मेरे कॉपी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे। मैं क्वेश्चन दूंगा, अब हम डिस्कस करेंगे आपस में, उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हैं, जितने वैरायटी के बन सकते हैं, आई एम राइटिंग ऑल द क्वेश्चंस हियर इन टुडेस क्लास, और शाम को हम सब्स्टिट्यूशन पे आ जाएंगे। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं, आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक बात पूछूंगा यार आप लोगों से, जब आप यहाँ पढ़ रहे हो तो यहाँ कोई लोगो आ रहा है क्या? अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है तो मुझे बता दो, मैं उसको हटवा दूंगा यार, वो मैंने खुद ही लगा रखा है। यहाँ देखना कोई लोगो आ रहा है जिसकी वजह से तुम्हें कुछ लिखते हैं तो दिक्कत आती है, एक बार मुझे बताना यार जरा। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, इज इट कमिंग इन योर क्लासेस? हटवा देंगे यार उसको। प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा कि कर रहा है? करिंग प्रॉब्लम और नॉट? नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है।
यहां से कर लूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत नहीं सर, इन्फिनिटी का लोगो हमेशा होना चाहिए, ठीक है भाई एकदम। सेक्स स्क्वायर 4x, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार आप मुझे बताइए, इसका आंसर चाहिए मुझे। 20 क्वेश्चन करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड, और आप पहले ट्राई करेंगे, पन्ने को पलटा सकते हो, पीछे देख सकते हो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अनुज सर ने क्या लिखवाया है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लव कुश ने आंसर दे दिया है, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan, और जो एंगल है वो लीनियर है। पहली बात तो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बात है वैलिड ही बनाएगा, नॉन लीनियर तो देगा नहीं, अगर नॉन लीनियर देगा तो फिर कुछ और माल मसाला वाला क्वेश्चन होगा, वो फिर सब्स्टिट्यूशन पे चला जाएगा। इसका डेरिवेटिव नीचे ठोक दो। सर एक टेंशन हो रही है, स्टबर्न पर्सन, टेंशन मत लिया करे यार, पढ़ते रहो बस। तुम्हें तो इतना डाटा दे दिया है कि आज भी आपको पेपर दे दिया जाए ना, अगर तुमने शिद्दत से पढ़ा तब भी तुम आराम से छोड़ दोगे पेपर, टेंशन लेके बैठ जाते हो। क्या कर रहे हो उसकी डीपीपी यार, इसके पीवाई क्यूज कर ले यार, हर्षद बहुत है यार, ठीक है। आइए, tan स्क्वायर 3 + 2x का इंटीग्रेशन मांगता है। tan स्क्वायर 3 + 2x का इंटीग्रेशन मांगता है। तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन मेरे दोस्त मेरे भाई डायरेक्ट नहीं होता, इसको आपको sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा -1, तो लिख सकता है ऐसे भाई, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ गई, sec स्क्वायर x -1, तो sec स्क्वायर 3 + 2x क्या हो जाएगा, tan 3 + 2x, और इसका डेरिवेटिव नीचे 2, तो -1 का इंटीग्रेशन, कोई बात नहीं, ज्यादा लिखने में वक्त मतलब खराब मत किया करो, क्योंकि ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक सब चीजें लिखना, पावर लगाना बड़ी दिक्कत होती है। सर एक टेंशन हो रही है, किस बात की टेंशन हो रही है चाचा, ओ चाचा क्या हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, tan x + cot x का होल स्क्वायर बता दे मेरे दोस्त मेरे भाई, करिए। एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सब करने वाले हैं आज। tan x + cot x का होल स्क्वायर फोड़ने का है भाई, उसके लिए आपको a + b का होल स्क्वायर लगाने का है। tan स्क्वायर x + cot स्क्वायर x + 2ab, अब 2ab में तो tan x cot x कट जाएगा, और tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1, cos x cot स्क्वायर x को लिख सकते हैं cos x स्क्वायर x -1 + 2, यो कट गया, तो sec स्क्वायर x + cos x स्क्वायर x बच गया, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो मुझे ये टेंशन हो रही है, अक्टूबर से फेब आ गया, बट मैंने अभी अलजेब्रा की कंप्लीट नहीं किया है, और कैलकुलस में डिफरेंशिएबिलिटी तक हुआ है, तो मेरे ख्याल से हमारा भी कोर्स इतना ही हुआ है, बस ट्रिग्नोमेट्री छूटी है तेरी, बाकी तो सही चल रहा है हमारे साथ ही। हमारे अलजेब्रा में एक सीक्वेंस सीरीज छूटा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री हमने कर ली है, कैलकुलस हो जाएगी, खत्म होने वाली है, मतलब प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के जस्ट बाद हो जाएगा, एक 2D 3D का पोर्शन रह जाएगा, ठीक है ना, जो 15 मार्च से पहले पहले हो जाएगा, है ना। +x कैसे आ जाएगा कुंदन, गड़बड़ कर गया, अच्छा -x को +x से काट दे कुंदन भाई, सही तो चल रहा है यार, तो एकदम स्टबन। अलजेब्रा कोई छोटा मोटा पोर्शन है क्या, उसको और पक्का कर, अलजेब्रा कोई छोटा मोटा पोर्शन है का, अलजेब्रा तो मेरे दोस्त समुंदर है, 35 क्वेश्चन देता है अलजेब्रा। डिफरेंशियल कैलकुलस तक तूने कर लिया, 18 क्वेश्चन वहां से बनते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस तो शिद्दत से पढ़ ले अगले 8 दिन उससे, ठीक है ना।
किस किस को क्लियर है? खुश रहा करो, खुशी खुशी तैयारी करो पेपर की, रोंदू शक्लें मत बनाओ। ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं है, बहुत सारा लगता है ना सिलेबस है, ठीक है, उसको इकट्ठा करो, लिमिटेड कर लो, कोई बात नहीं। यूपीएससी के 12 चैप्टर ऐसे हैं जो यूपीएससी के फेवरेट है, उनको जरूर करिए। साइंस के रेक्स का इंटीग्रेशन, क्यों टेंशन लेता है यार तू? ठीक है, अग्नि का स्टूडेंट है, तू किसका स्टूडेंट? अग्नि का स्टूडेंट है तो अग्नि वाला स्टूडेंट और कमांडो वाले स्टूडेंट को तो मैंने टेस्ट सीरीज भी दे रखी है, मैथ्स की और जीएटी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, उसका हेल्प ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो यार, क्यों टेंशन लेते हो यार? दुश्मन फॉर्मूला याद है? 2 साइंस के एक्स और 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस के एक्स। तो यहां पे जब भी साइन स्क्वायर दिखे, कॉस स्क्वायर दिखे, साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4, ये चारों दिखे तो दुश्मन फॉर्मूले का सहारा लेना है। साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, 1 बाय 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस 2x का साइन 2x बाय 2 प्लस सी, राइट। तो जितने भी साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर वाले, कॉस स्क्वायर, साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4, ये सारे के सारे ऑल बाय दुश्मन फॉर्मूला। मेरा ये सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है सर, थोड़ा अजीब लग रहा है, आपके डेली मोटिवेशनल लेक्चर को करके काफी सारा क्वेश्चन बन रहा है। अरे देवा, सेकंड लास्ट अटेम्प्ट नहीं बोलते बेटा कभी भी, याद रखिए। कभी भी ये बोलना ही नहीं है कि आपका ये सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है या मेरा ये थर्ड लास्ट अटेम्प्ट है, कि मेरे 4 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, मेरे 2 अटेम्प्ट बचे हुए हैं। अगर आपके मुंह से ये निकल रहा है कि आपका ये सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, तो समझ लो आपने प्लान कर लिया है, आपने प्लान कर लिया है कि आपने अगली बार के लिए ही तैयारी करनी है, ठीक है ना। ये तो माइंड में इसका मतलब पहले ही सेट हो गया। अगर आपको एग्जाम को निकालना है तो आपको हर अटेम्प्ट को, मतलब इसी अटेम्प्ट को, कमिंग एग्जाम को जो होने वाला है उसी को ही आपको लास्ट अटेम्प्ट मानना है। अगर आपने यही सोच लिया सर ये मेरा सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, 3 और पड़े हैं, 2 और पड़े हैं, तो समझ लो यू हैव डिसाइडेड टू रीस्टार्ट आफ्टर दिस कमिंग एग्जाम। समझ रहे हैं बात को? तो व्हाई आर यू सेइंग दैट इट इज योर सेकंड लास्ट अटेम्प्ट? एग्जाम देना है ये सोच के दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है। यहां तो इस बार ये अटेम्प्ट नहीं, या मैं नहीं, ठीक है, वो वाली है, पूरी जान लगानी है बेटा। हाँ बेटा। यार तुम लोगों को कैसे पता चल जाता है? वो चालू हो रहे तुम, शाम तक आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, साइन की पावर साइन स्क्वायर 3x। करिए, साइन स्क्वायर 3x। जब तक मैं भेज दूं, काम स्टार्ट करवा दूं, है? क्या बोलते हैं आप? बेटा आर्मी में है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, डॉक्टर है, दिल्ली में अभी पोस्टेड है, और बेस हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहां पे।
मुझे भी पता चल गया उड़ान वाले हैं सर हम। अच्छा अच्छा, साइन स्क्वायर 3x को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 6x बाय 2। भाई दुश्मन फॉर्मूले से ना, कितना आ गया? 1/2 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? x माइनस साइन 6x बाय 6 प्लस c। वेक्टर सीडी तो ऑलरेडी है, अगली 2 पॉइंट होगी वेक्टर सीडी क्यों अपलोड करनी है यार, मैं करा दूंगा यार, वो तो मेरी दीदी लेके आई थी मेरे लिए, ठीक है ना, वो मेरे लिए लेके आई थी। कॉस के 10x का इंटीग्रेशन मांगता है चचा, कॉस के 10x का इंटीग्रेशन चाहिए चचा। कॉस के 10x को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 20x बाय 2। 1/2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x कॉस 20x का साइन 20x बाय 20 प्लस c। हुआ क्लियर? कुछ कुछ हो रहा है, ये 20 क्वेश्चन के बाद आपको कुछ कुछ होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा रिस्पॉन्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ कुछ होता है कि नहीं। सर आप दिल्ली में कहाँ रहते हो? आपके डीपीपी के सारे डाउट लेकर आ जाऊंगा, अभी तक आ जाए तो किस दिन, क्या मैं ही करा दूंगा यार, तू टेंशन मत ले। हाँ अब तुम लोग कहोगे आप मजाक करते हो सर, अब लेते तो हो नहीं डाउट, अरे पगले टेंशन मत लो, कर देंगे तुम्हारे डाउट्स पूरे सॉल्व, ठीक है। सबका बदला लेगा रे अनुज सर, सबका बदला। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है बेटा इतनी दूर से आने की, बहुत मजा आ रहा है। तो अगर तुम्हें मजे और लेने हैं तो इसका आंसर निकालो, साइन की पावर 4x। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, साइन की पावर 4 हो या कॉस की पावर 4। देखो मैंने यहाँ पे एंगल नहीं लिखा, तो मतलब एंगल कुछ भी हो लीनियर, तो बेटा तुझे ना दुश्मन फॉर्मूले का ही सहारा लेना है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन ना ये उसमें बना देते हैं यार पैराग्राफ में, कि इसको दे देंगे a प्लस बी प्लस सी के इक्वल, और एक क्वेश्चन में ए पूछ लेगा, एक में बी, एक में सी। तो याद रखिए ये क्वेश्चन कई बार पैराग्राफ में मिल जाते हैं। सर मैं शादरा ही रहता हूँ। अरे शादरा में पागल खाना भी है ना, है स्टबन? शादरा में पागल खाना है ना? वैसे ही पूछना, मतलब इस बात को अदरवाइज मत लेना, वैसे ही पूछा मुझे, पूछना था, कंफर्म करना था बेटा। एक दो स्टूडेंट है उनको भेजना है। हाँ है बेटा स्टबन। अरे दूर है यार शादरा, मत आइयो इतने दूर से पागल। कितने डाउट है तेरे, तू मुझे बता, तू मुझे बता तेरे कितने डाउट है? कितने डाउट है तेरे? आगरा में भी है, तुम्हारे यहाँ भी है? हाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको, अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो 1/2 का तो स्क्वायर बाहर आके 1/4 हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऐसे। अब cos के 2 इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 4x बाय 2। अरे कोई जरूरत नहीं गौरव, यही ले लेंगे सबका बदला, टेंशन मत लो। ये 2 प्लस 1 3 होगा, ठीक है। तो 1/8 3 का इंटीग्रेशन 3x cos 4x का साइन 4x बाय 4, इसका हो जाएगा साइन 2x बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 साइन 2x आएगा। तो क्या आप इंग्लिश की क्लासेस लेने वाले हैं? मुझे आती है इंग्लिश पढ़ानी अच्छी खासी, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं।
I am just taking classes from recorded lectures. So how they are going? All well? सही चल रही हैं क्लासेस? इसका आंसर सब बच्चों से निकालने में एक्सपेक्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7, 8 पे आ गए हम। टाइम का वक्त का पता ही नहीं चला। 8वें क्वेश्चन पे पहुंच गए। कॉस की पावर 4 एंगल में 3x। इसका आंसर आराम से निकालिए, आपको दिए 2 मिनट। जब तक हम युवराज से बात करते हैं, युवराज कहाँ रहते हो बेटा आप? फ्रॉम प्रयागराज। कब ज्वाइन किया आपने मुझे, और क्या क्या पढ़ लिया, और पहले कहीं कोचिंग लिया आपने, कहीं पढ़े हो? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। नो डाउट आफ्टर वॉचिंग लेक्चर्स। सच्ची में ये तो डाउट डाउट करते रहते हैं बच्चे। साथ साथ सॉल्व भी करना है क्वेश्चन बेटा है। आई ज्वाइन बिफोर 1 मंथ, बट व्हाट हैव यू कंप्लीटेड बाय नाउ? हाउ मेनी चैप्टर हैव यू डन फ्रॉम शिद्दत, फ्रॉम हर्ट, एकदम बारीकियों के साथ अच्छे से एनडीए लायक मटेरियल रेडी किया तूने कि नहीं? बिफोर आई वॉज टेकिंग कोचिंग इन एसएसबी गाइड। ओके, मतलब यू वर ऑफलाइन स्टूडेंट देयर 5 चैप्टर। यू वर ऑफलाइन स्टूडेंट? डन हो गया। तो कॉस की पावर 4 3x को लिखेंगे पहले 1 प्लस कॉस 6x/2। स्केयर का स्केयर है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट ओके, मतलब संकल्प में थे मतलब आप। तो 1/4 a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। कॉस स्केयर 6x को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 12x/2। फिर से दुश्मन फॉर्मूला। ये 3 पोर्शन में ये 2 पोर्शन तो ऑलरेडी इंटीग्रेबल हो गए, लेकिन कॉस स्क्वायर 6x फिर से तंग कर रहा है हमें। तो हमें कौन तंग करेगा? हमें कोई तंग करने वाला बना ही नहीं आज तक। तंग हम सिर्फ खुद होते हैं, कोई कर नहीं सकता तुम्हें तंग। तो 3 का 3x हो गया, साइन 12x/12 प्लस 4 साइन 6x/6 प्लस c ठोक देने का। I had completed trigo-quadratic complex inequality PNC। ठीक है, किस किस का ये आंसर आया एक बार बताएंगे? इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो दिस इज 3x/8 प्लस साइन 12x बाय 12×8 = 96 प्लस 4 दूनी 8 1/12 साइन 6x/12 प्लस c। और अगर मैं इसको लिख दूं ax प्लस b साइन cx d साइन ex प्लस f, और मैं आपसे पूछ लूं a b c d की वैल्यू, a b c d e की वैल्यू, तो a हो गया हमारा 3/8, ऐसे पैराग्राफ बना देता है। b हो गया 1/96, c हो गया 12, d हो गया 1/12 और e हो गया 6 और f हो गया हमारा वही। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अनमोल क्लियर है बेटा? गौरव, हर्षद बहुत बढ़िया, कुंदन क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? ठीक है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 जैसे भी क्वेश्चन दिखते हैं कोई भी, तो समझ लो ये बुला रहा है किसको? दुश्मन फॉर्मूले को, पुकारा जा रहा है दुश्मन फॉर्मूले को। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था।
तो आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन दूंगा आपको मैं 1/1 प्लस साइन एक्स। करिए, गिव टाइम टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन देता हूं, चलो। 10x माइनस sec x प्लस सी, 10x प्लस sec x प्लस सी, sec x माइनस 10x प्लस सी, या none of these. So let me know what is the most important should I cover before your batch march. I failed 4 times in NDA due to maths. I was never get up to 40 marks in all attempt. Very less here. Call me after a class. You may be having my number or not. This is my number for the students only. कॉल मी आफ्टर द क्लास। बेटा परसों से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी मॉक टेस्ट की प्रकार, और जो लेना चाहे ले सकता है। आई विल सजेस्ट टू टेक, दैट इज वेरी नॉमिनल कॉस्ट, दैट विल बी कमिंग ऑन योर होम। पहला मॉक टेस्ट पहले 5 मार्च को रखा था, 15 मार्च को रखा है। प्लानर में आप शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, दोज हु आर इंटरेस्टेड वही ले, और कोई बच्चा कहीं और से मॉक कर रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 15 मार्च से मैं स्टार्ट करूंगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। मैंने ये ऑनलाइन के अंदर सिर्फ आपको ऑनलाइन टेस्ट ही प्रोवाइड किए, ऑफलाइन टेस्ट होंगे 11। तो पहला होगा 15 को, फिर होगा 19 को, इस तरह से मैंने डेट्स रखी हुई हैं। शायद नेक्स्ट है 24 को, ठीक है ना। उसके बाद शायद मुझे याद नहीं आ रही एग्जैक्ट डेट, मैंने जो सोची हुई है 27 है, 31 मार्च को भी रखी हुई है। फिर अप्रैल में 4 अप्रैल को है, 10 अप्रैल को है, ठीक है, 13 अप्रैल है। उसके बाद थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, 15 है, फिर 20 है, ऐसा कुछ 20 नहीं है शायद, 18, ऐसे ही टोटल मिला के 11 टेस्ट है। पर जो बीच में गैप है, इसमें उन टेस्ट का डिस्कशन होगा। चीड़ फाड़, चीड़ फाड़, इट इज लाइक यूपीएससी पेपर, पूरा सील्ड पैक विद ओएमआर शीट्स। क्वेश्चन चेंज नहीं, बिल्कुल चेंज कर दिए, इस बार कर दिए, पिछले 2 साल से नहीं कर पा रहा था चेंज, इस बार तो पूरे को पूरे चेंज कर दिए, ठीक है। ऑलमोस्ट रेडी है, तभी तो मैंने थोड़ा डेट आगे कर दिया, क्योंकि कोर्स जो है ना थोड़ा सा डिले हो गया है, इसकी वजह से मैंने 5 की जगह 15 कर दिया यार। बच्चे थोड़ा और कोर्स हो जाएगा, प्रोवाइटी स्टैट्स तक हो जाए ना, 2D को देख लेंगे, 2D 3D को, ठीक है ना, प्रोवाइटी स्टैट्स और सीक्वेंस सीरीज, इसलिए थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पे आप रैशनलाइजेशन करिए, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स प्लस आ रहा है, माइनस आएगा बच्चे, अनमोल गलत कर दिया बेटा तूने कुछ। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कितना होता है कॉस स्क्वायर एक्स। अब सेपरेट करिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x, और 10x सेक एक्स का हो गया सेक एक्स, प्लस सी ठोक दो साथ में। तो यहां से सिमिलर टाइप क्वेश्चंस क्या है, 1/1 प्लस माइनस साइन एक्स, 1 प्लस माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस माइनस साइन एक्स, ऊपर भी साइन एक्स, और कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस माइनस कॉस एक्स। ये सिमिलर टाइप क्वेश्चंस है। इस सब में सेम काम करना है, मतलब टाइप नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो आपको यही करना है। जैसे साइंस के और कॉस के वाले क्वेश्चन के अंदर आपको पहले बोला कि दुश्मन फॉर्मूले का सहारा लेना, इसी प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन अगर तुम्हें दिखते हैं तो रैशनलाइजेशन का सहारा लेना। समझ रहे हैं, बात समझ गए? देख लो सिमिलर टाइप क्वेश्चंस,
इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी नजर आए तो मेरे दोस्त आंख बंद कर लियो और रैशनलाइजेशन कर लियो। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। करके दिखाओ एक cos x अपॉन में 1 प्लस cos x मेरे बच्चे। आप इसको रैशनलाइजेशन कर सकते हो या +1 -1 करके सेपरेट भी कर सकते हो। नहीं छोड़ना, क्यों छोड़ना, एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन कर लियो प्रखार, स्ट्रेट लाइन कर लियो। इसको +1 -1 करके भी कर सकते हो। +1 -1 भी कर सकते हो या रैशनलाइजेशन मैंने जैसे बोला है वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ये तो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है ना। उसके बाद सेपरेट कर लो, cos x अपॉन में sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x cot स्क्वायर x, ये हो गया cos x cot x और cot स्क्वायर x को लिखिए cos x स्क्वायर x माइनस 1। तो cos x cot x को लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, मतलब ब्रैकेट ओपन करना चाह रहा हूं मैं। तो cos x cot x को माइनस cos x लिख देते हैं, माइनस cos x स्क्वायर x को माइनस cot x लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बेसिक इंटीग्रेशन है, इससे बेसिक क्लास होगी कोई? सर मेरे लिए आई में प्रॉब्लम है, कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेरा भी जस्ट स्टूडेंट जो रिकमेंड हुआ है कृष्ण जहांगीर, अग्नि 2.0 का स्टूडेंट है वो बेस कैंप यहाँ पे लगा हुआ है दिल्ली में ना, वहां गया हुआ है, आर्मी से फिट है, नेवी से फिट के लिए उसको टीआर मिल गई है, मतलब उसका नेवी के लिए उसको मिला हुआ है, टीआर कहते हैं इसको। उसका -1.5 था, एक हफ्ते में -1 पे ले आए हैं वो, और वो और एक हफ्ता बस रुक रहा है वहां पे,
तो आई की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। उसने जब ये बोला तो मुझे भी खुद रियलाइज हुआ कि मुझे अपनी डॉटर के लिए भी देखना चाहिए, तो उसमें मैंने आई कैम्प का नंबर भी मंगा लिया है। आई वॉन्ट टू विजिट देयर। ये दिल्ली में साकेत एक जगह है, वहां पे एक कैंप लगता है, ठीक है ना। हाँ, फर्क पड़ सकता है बेटा बहुत कुंदन, एक हफ्ते में। देखो ना, मैंने अपनी पूरी जो भी बच्चे को रिकमेंड हुआ उसकी वीडियो डाली ना मैंने यूट्यूब पे, उसकी पूरी टॉक्स नहीं डाली, ठीक है ना। वो बच्चा वहां पे है, एक हफ्ते में -1.5 से -1 पे आ गया है। एक्सरसाइज करवाते हैं वो ना, एक्सरसाइज करवाते हैं और भी बहुत चीजें होती हैं वहां पे, कुछ खिलाते भी हैं, ठीक है। बहुत फर्क पड़ा। बेटा क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? वॉइस नॉट कमिंग? अरे बेटा वॉइस नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही क्या? करना एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, मतलब ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड सारे के सारे मैं क्वेश्चन आपको देता जा रहा हूं इस प्रकार से। यार इसके बारे में तो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है क्या रहेगा। साइंस के एक्स मुझे होना चाहिए, बल्कि आई वांट टू नो व्हाट हैपेंस इन दैट। गलत है कर्तव्य, कैसी बातें कर रहा है। साइंस के एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस के एक्स, नीचे 1 माइनस कॉस के एक्स नहीं है जो तूने काट दिया है, ऊपर 1 माइनस कॉस के एक्स है, नीचे 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस के एक्स को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, इससे कट गया। तो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स प्लस सी। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। जिसके ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन अच्छे हैं उसका इंटीग्रेशन में मौज बांध देगा वो बंदा, आग लगा देगा। और इतने सारे आए हुए हैं अब तक ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, बहुत दिखेंगे। मैं आपको पीवाई को दिखा सकता हूं, बहुत दिखेंगे बेटा। समझ रहे हैं आप बात को? क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाना। साइन 3x कॉस 3x, चल भाई। x प्लस साइन x प्लस सी, बिल्कुल ठीक, सही है। हाँ दे दूंगा, तो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं अभी दे देता हूं, ठीक है। ओके कुंदन, 2 से मल्टीप्लाई, ये चीख चीख के कह रहा है कि मुझे 2 दे दो, मुझे 2 दे दो, चीख के मार रहा है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। और साइन 6x हो जाएगा माइनस कॉस 6x बाई 6 प्लस। तो कभी भी साइन कॉस मल्टीप्लाई होते हुए दिखे तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना।
चलिए करिए। तो ये साइन कॉस मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहे हैं, तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फॉर्मूला लगाएंगे, जो लगेगा वो लगाएंगे। चीख चीख के कह रहा है कि मुझे 2 दे दो, मुझे 2 दे दो। तो 2 से मल्टीप्लाई जब करते हो तो कहीं डिवाइड भी करना होता है। तो 2 साइन ए कॉस बी होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन 7x को लिखिए माइनस कॉस 7x बाई 7, माइनस साइन एक्स को प्लस कॉस एक्स प्लस सी। आप समझ पा रहे हैं क्या? तुम्हें 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला याद था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बोलो, फॉर्मूला याद था क्या? तो 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा साइन ए प्लस बी मतलब साइन 7x प्लस साइन ए माइनस बी साइन माइनस एक्स। तो साइन माइनस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स। तो साइन 7x हो जाएगा माइनस कॉस 7x बाय 7 और ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस सी। एक और करिए, कॉस 10x इंटू कॉस 8x। ट्रिक से याद हो गया, एस प्लस एस, एस माइनस एस, सी प्लस सी, सी माइनस सी। साइन 3x के फॉर्मूले पे हो सकता है। साइन 3x के फॉर्मूले से क्या होगा? तू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स लिखेगा, इससे तो और कॉम्प्लिकेटेड कर लेगा। हमें इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके काम इजी हो रहा है, तो मैं साइन 3x क्यों लगाऊंगा? मैं ये नहीं कह रहा कि साइन 3x का फॉर्मूला नहीं लग सकता, फॉर्मूला लगाने से कुछ रिजल्ट्स भी तो आने चाहिए। When I was 4 years old, I have lost my father and I am very fearful lest should fail. Why are you being fearful यार? ठीक है ना? एक मिनट यार, एक ना बहुत ही फुद्दू आदमी आपको आ रहा है।
अरे मेरा पेन किथे गया? ओ मेरा पेन, पेन तो मेरी पॉलिसी जेब। ये कह रहा है मुझे 2 दे दो, मुझे 2 दे दो, मुझे 2 दे दो। दिया दिया दिया। टू cos a cos b is cos a plus b plus cos a minus b sin 18x by 18 plus sin 2x by 2. So sample question, क्वेश्चन 15 पे आएंगे। चला शाबाश। भाई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, भावना बता दिया, तो अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। आ जाएगी यूट्यूब पे वीडियो, तुम लोगों को मैसेज आ जाएगा। और ये ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज की जो तुम्हें एक्साइटमेंट हो रखी है, हैं, उसको करना भी होगा। और कई बच्चे पता कैसे मिले मिल रहे हैं अभी पिछले, अभी जस्ट एक बैच हमने पढ़ाया ऑफलाइन, उसमें एक स्टूडेंट था, तो कहा सर मैंने ना 20 मॉक टेस्ट दिए, 20 नहीं सॉरी 20 वाला तो ये मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट था। कहता है कि सर मैंने 11 मॉक टेस्ट दिए, मेरे नहीं किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट दिए, रोज एक, रोज एक। अरे भाई रोज एक देके क्या होगा? रोज एक मॉक टेस्ट कौन देता है भाई? मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है कि उसकी एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, उसका चीड़ फाड़ इंपॉर्टेंट है। अगर तुम चीड़ फाड़ कर पा रहे हो उस मॉक टेस्ट का, तभी सेकंड मॉक टेस्ट को देने का फायदा रहेगा। तो अगर पूरे दिल में दिमाग में सेट है बात कि मुझे मॉक टेस्ट देके बेनिफिट होगा, तभी आपको मॉक टेस्ट करने का फायदा है। अदरवाइज जो जीवन चल रहा है ऐसे ही नोट्स बना बना के, डायरेक्ट पेपर देना चाहते हो यूपीएससी का, एनडीए का 21 तारीख को, तो मर्जी है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहते हो और शायद कुछ ऐसे क्वेश्चन ले जाना चाहते हो साथ में जो डायरेक्ट आ सकते, तो भाई मॉक टेस्ट आर मच, कहीं से भी करिए, मेरे वाले करिए, कहीं सी बुक से करिए, मॉक टेस्ट की बुक्स भी आती हैं, लेकिन मॉक टेस्ट की तरह करिए। एक बार बैठना पड़ेगा प्रॉपर टाइम पे, 2.5 घंटे के लिए, बॉटल लेके पानी की, रबड़ पेन, ओएमआर शीट, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इंपॉर्टेंट ये है कि मॉक्स दिए कि नहीं, और मॉक्स को एनालाइज किया है कि नहीं, ठीक है ना। और मॉक्स कहीं भी करोगे एक अच्छी जगह से करने जरूरी है, ठीक है। ऑनलाइन दे रखे हैं उनको कर सकते हो, करने वाले तो बनो, तुम्हें हर चीज नई चाहिए, न्यू थिंग्स चाहिए, न्यू थिंग्स, ठीक है। तो मॉक टेस्ट की यूट्यूब पे वीडियो आएगी बेटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तुम लोगों ने कितने मॉक करे? जब मैंने तुम्हें 220 मॉक टेस्ट जो ऑनलाइन दे रखे हैं, उसमें तो कोई हाथ लगाया किसी टेस्ट को है? बताना जरा, मैंने यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, किसी बच्चे ने उन मॉक टेस्ट को हाथ लगाया है जो मैंने ऑनलाइन दे रखे हैं? बताना जरा एक बार, मैं सुनना चाहूंगा। 2 sin a sin b को क्या लिख सकते हैं? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। चलो लगाया ना, कुछ हुआ उससे फायदा हुआ? एक बच्चा कहता है सर इसके ना अटेम्प्ट एक बार दे सकते हैं। अरे भाई एनडी का पेपर देने जाएगा तो एक ही बार तो देगा, जानबूझ के एक अटेम्प्ट रखा हुआ है ताकि आप बार बार ना जाओ। पहले बार तो तुम ऐसे देख लेते हो क्वेश्चन, फिर दूसरी बार अटेम्प्ट करने बैठ जाते हो, कैजुअल तरीका से टेस्ट नहीं देना होता है। हाँ, एक बार ही अटेम्प्ट का चांस है उसके अंदर, ठीक है। अब फिर से ये इसको मल्टीप्लाई करो, साइन 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x से, और साइन 3x हो जाएगा cos 3x से, और फिर ये 2 मांग रहा है, दे दो भाई, सबका बदला लेंगे।
2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b। कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन? माइनस कॉस 4x/4 माइनस कॉस 2x/2 प्लस कॉस 6x/6। फर्स्ट को फर्स्ट दूंगी सर जी, फर्स्ट को हाँ दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए मेरे बच्चे, तभी तो बात बनेगी ना, ऐसे कैसे जीवन चलेगा। बात समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। सिंप्लीफिकेशन कराई हुई है ना, चलिए। पीसी में थोड़ा लाइव डिले है क्या? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, आपका इंटरनेट स्लो हो सकता है, लाइव तो सीखी है, थोड़ा बहुत सेकंड का गैप होता है और लैग होता है, और क्या। मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि जो ऑनलाइन बच्चे सीखते हैं ना वो ज्यादा अच्छा सीखते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। अब होता क्या है कि जैसे ऑफलाइन में बच्चे 2 दिन छुट्टी हो गई, अब दिल्ली में आते हैं बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, कई बार बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, अब 2 दिन उनकी क्लास छूट गई, अब 2 दिन क्लास छूट गई तो बैकअप तो गया, कैसे दूं बैकअप? कितना बैकअप दूं भाई? ट्रिग्नोमेट्री उड़ गई किसी की, कुछ कैलकुलस उड़ा हुआ है। तो आई हैव फेस्ड दिस थिंग मैनी टाइम्स इन ऑफलाइन। जब से ऑनलाइन आया है, तो ऑनलाइन आया है तो इसमें एक प्लस बेनिफिट है, अगर बच्चा सीरियस है तभी उसी के लिए ऑनलाइन फायदेमंद है, और टीचर सीरियस है तभी फायदेमंद है। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, आप अपने कंफर्ट लेवल से देख सकते हो। ऑफलाइन में वही बच्चा सक्सेसफुल है जो डिसिप्लिन तरीके से रेगुलर आ रहा है, बेशक उसको हल्का सा फीवर है तब भी क्लास में बैठा है, ठीक है ना, नहीं तो फिर उसको हमें बैकअप देना पड़ता है, और किसी का मतलब 1 हफ्ते का बैकअप, कैसे करेंगे भाई बैकअप क्लियर, है ना। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, घर जाना पड़ जाता है बच्चे को, किसी घर पे शादी है, कुछ है, बहुत सारी चीजें होती है, तो जिसकी वजह से उन बच्चों का थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है कि सर अब क्या करें, हमारा तो बैकअप छूट गया, आप तो इंटीग्रल कैलकुलस से पहुंच गए हो, हमारा तो डिफरेंशियल कैलकुलस छूट गया। तो ये चीजें बच्चे फेस करते हैं ऑफलाइन में। मैं ये नहीं कह रहा ऑफलाइन गलत है, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ है इतने सालों में ऑनलाइन पढ़ा के कि ऑनलाइन इज फार बेटर देन ऑफलाइन। ये किससे कट गया? अब इंटीग्रेशन ठोक देने का, π/2 का इंटीग्रेशन π/2x और x का x² 2 प्लस c। आपका क्या विचार है इस बारे में? अगर कंटेंट कोई टीचर अच्छा दे रहा है, कंटेंट अच्छा देना चाहिए ना टीचर को, तभी फायदा है। और डाउट्स, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। डाउट का मैं मानता हूं ऑफलाइन में ज्यादा है, ऑनलाइन में डाउट का भी है, बहुत अच्छा है, लेकिन बिकॉज मैं अकेला पढ़ाने वाला होता हूं मैथ्स, इसलिए वो डाउट सेशंस कई बार डिले हो जाते हैं। कोसेक को लेट बेटा सब्स्टिट्यूशन करवाई है मैंने अभी तक, जब मैंने जो चीज नहीं करवाई तो उसके बारे में चर्चा ही नहीं करनी। सब्स्टिट्यूशन के वर्ड तो यूज कैसे कर लिया आज? अभी तो मैंने अभी तो मैंने सब्स्टिट्यूशन को टच भी नहीं किया। कितना हो जाएगा ये tan इनवर्स कॉट को क्या लिख सकते हैं?
डिस्ट्रैक्शन कम और टीचर के सामने होने से फर्क पड़ता है। ऑफलाइन डिस्ट्रैक्शन, ऑफलाइन डिस्ट्रैक्शन, ठीक है ना। ऑफलाइन डिस्ट्रैक्शन तो मैं दिखाऊं मैं क्या होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब देखो हर किसी के प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं, लेकिन किस तरह से बच्चे कहां से कहां भटके हैं। हंसी मजाक तो बहुत होता है लेकिन वो ऑफलाइन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो तो क्लास में हम ओरा क्रिएट करते हैं, बच्चों को हंसा हंसा के मैथ सिखाना, वो मेरा काम है, ठीक है ना, वो बात नहीं बाकी और डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है ना, अभी मैं यहाँ बोल नहीं पाऊंगा इस टाइप की, ठीक है बिल्कुल कर्तव्य बनती है। चला चचा एक कर दे बढ़िया सा क्वेश्चन। अच्छा मैं एक ऑप्शन दूंगा इसके, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है, ऐसे कराओ, चलो दे देता हूँ। फाइंड ए एंड एफ एक्स है ये। ओके अनमोल, तू ऐसी बात करेगा मतलब, करिए इस क्वेश्चन को। हाँ ये तो एनसीईआरटी का मिसलेनियस का 8वां क्वेश्चन है शायद। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x लिख सकते हैं, 2 स्टेप का क्वेश्चन है। अब आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ी है तो ये सीधा इसको खा जाएगा। तो साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x मैंने बच्चों को लिखवा रखा है, डायरेक्टली कॉस 2x होता है, याद रखना है। तो आ गया -1/2 साइन 2x प्लस सी, तो a हो गया -1/2 और fx हो गया साइन 2x। बी ऑप्शन ठोक दो। बोलो क्लियर है कि नहीं? आज पूरा घर खाली, सारे लड़के यूपी का एग्जाम देने गए। यूपी पुलिस आ जाए क्या? साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x सब जानते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, कट गया, ये लिखवा रखा है। और साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x भी लिखवा रखा है, माइनस कॉस 2x होता है।
ठीक है, मुझे नहीं पता यार भाई। और करें थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस। आर यू रेडी? चलिए, cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपॉन में cos x माइनस cos थीटा dx। याद रखना थीटा वेरिएबल नहीं है, थीटा कांस्टेंट होगा, क्योंकि वेरिएबल सिर्फ ये होता है जो यहां लिखा होता है, dx है ना, ये x वेरिएबल है। अब यहाँ पे cos 2 थीटा में cos का फॉर्मूला लगाइए। cos का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। -1 +1 कट गया, ठीक है, बच गया 2 cos स्क्वायर x माइनस x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos, 2 कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos x माइनस cos थीटा। ऊपर cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b का फॉर्मूला लगा के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सोचिए। cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b तो आपको वैसे पता है sin a प्लस b sin a माइनस b होता है, लेकिन वो लगा के फायदा नहीं होगा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा के फायदा लीजिए। ये से कट गया, क्या बच गया cos x प्लस cos थीटा। अब cos x का इंटीग्रेशन मेरे बच्चे sin x और cos थीटा को sin थीटा मत लिख देना, cos थीटा कांस्टेंट है तो cos थीटा इंटू एक्स आ जाएगा प्लस c। बहुत बढ़िया गौरव, 2 के बाद ब्रैकेट आएगा, ठीक है गौरव, ध्यान रखियो इस बात का। cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा मत लिख देना, cos थीटा कांस्टेंट है तो x जुड़ेगा उसके साथ। अच्छा क्लियर है? क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलिए बोलिए बोलिए। देखो ये कराया मैंने अभी ना, 2693 करवाया है। आप मुझे 2692 करके दिखाओगे जल्दी से? ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आज की क्लास का, मान लो ये असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, एक बार रिपीट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे भाई, क्यों नहीं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos के थीटा माइनस 1 मतलब 2 cos के x माइनस 1। अब तुझे cos 2x के, ठीक है बेटा भावना, करिए मेहनत, मैं आपके साथ हूँ। मैं क्या कह रहा था, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, तुझे याद होना चाहिए। मैंने cos वाला लगाया, cos वाला क्यों लगाया, क्योंकि नीचे cos था। cos 2 थीटा को लिख दिया 2 cos के थीटा माइनस 1, 2 से 2 1 से 1 कट गया, 2 कॉमन ले लिया। अब cos के x माइनस cos के थीटा में दो फॉर्मूले रख सकते हैं, या तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b प्लस b, वही लगाया मैंने, या फिर cos के x माइनस cos स्क्वायर b, cos के माइनस cos स्क्वायर b होता है sin a प्लस b sin b माइनस, वो मत लगाना, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये कट गया, cos x हो गया sin x, cos थीटा हो गया cos थीटा इंटू x। अब ये करके दिखाइए मुझे आप, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x प्लस 3 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x जो है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस 3। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री की बातें थोड़ी बहुत याद है तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस सी,
किस किस को क्लैरिटी आई है आज की क्लास में? बोलो हुई जुबान केसरी की नहीं? ठीक है, इतना रखें फिर आज के लिए। शाम को मिलते हैं, शाम को मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।